हेलो गाइस। जब से बजट 2024 आया है तब से सबसे ज़्यादा चर्चा में एक ही चीज़ बना हुआ है। वो क्या है? वो है इंडेक्सेशन। कि कैपिटल गेन से इंडेक्सेशन क्यों हटा दिया। अपोजिशन भी इस बात को अपोज कर रहे थे और पूरे देश में यही चर्चा का विषय बना हुआ था। तो चलो, आज बहुत बड़ी राहत मिल गई है। एक अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है, ये जल्दी पास होके आ भी जाएगा। अमेंडमेंट क्या है उस पर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। The proposed amendment offers taxpayer to choose between 12.5% tax rate without indexation और 20% with indexation। चूज बिटवीन, अब ऑप्शन दे दिया है कि आप चूज कर सकते हो। आपको 12.5% के रेट से टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन या विद इंडेक्सेशन 20% के रेट से देना है। तो अब आपके ऊपर है, जिसमें कम टैक्स बनेगा वो चूज कर लेंगे। लेकिन ये अमेंडमेंट केवल और केवल लैंड और बिल्डिंग के लिए हुआ है। लिस्टेड शेयर के केस में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक और बात, ये अमेंडमेंट तभी अप्लीकेबल होगा अगर आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी है, 23 जुलाई 2024 से पहले। 23 जुलाई 2024 के बाद अगर प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उस पर यह अमेंडमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे भी 23 जुलाई के बाद जो भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसको लॉन्ग टर्म होने के लिए 3 साल का टाइम चाहिए और 3 साल के बाद ही उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल पाता, पुराने केस में भी। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। इसके लिए पुराना एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जब हमने ये डिस्कस किया था कि बजट का क्या इफेक्ट आया है सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी परचेज कब हुआ था? 14-15 में। कितने में? 10 लाख में। सेल कब किया था? 24-25 में। मतलब प्रॉपर्टी परचेज किया था 23 जुलाई 2024 से पहले। तो ये अमेंडमेंट इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। और 14-15 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 240। 24-25 का 363। ओल्ड वाले रूल के हिसाब से हमने ये टैक्स निकाला था, तो ये निकल के कितना आया था? 97,500। न्यू वाले रूल के हिसाब से जब हमने निकाला था तो ये निकल के आया था 1,25,000। तो हमारा टैक्स कितना ज़्यादा बन रहा था? 27,500 का। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों में से जिसमें भी कम टैक्स बन रहा है आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है मैडम की तरफ से। इसको खुशी खुशी स्वीकार कर ले। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी कर दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।